Hello everyone, continuing our discussion on digenes. Today we discuss pyrimidines. Pyrimidines is 1,3-digene which is isolated by Gabriel and Coleman in 1899. Pyrimidine is the most important member of all the digenes. Its ring system occurs widely in living organisms. Pyrimidine itself not found in nature in free form, but its substituted pyrimidines and the compound containing pyrimidine rings are widely distributed in nature. For example, purines, uric acid, alkoxan, barbituric acid, and the mixture of anti-malarial and antibacterial contains the pyrimidine ring. इन सारे कंपाउंड्स में pyrimidine रिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो इसका मतलब है कि जो pyrimidine रिंग है वो फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इन कंपाउंड्स में एज अ रिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। pyrimidine का जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इट इज स्लाइटली सिमेट्रिकल। हियर इफ यू पास द प्लेन थ्रू कार्बन 2 and कार्बन 5, इसलिए N1 and N13 are the equivalent position and the C4 and C6 positions are equivalent. The physical properties of pyrimidine, it has a boiling point of 124 degrees Celsius. It is weakly basic, which have the value of pKa equal to 1.3. Now, pyrimidine shows tautomerism. When it shows tautomerism, when OH group or NH2 group, hydroxy or amino group are present at 2, 4 and 6 position. In that case, pyrimidine shows tautomerism and oxoform and iminoform are formed. Now, the basicity of pyrimidines. The pyrimidines are weakly basic as compared to pyridine और इमिडाजोल। तो pyridine है वो वीक बेसिक है। आप जानते हैं कि जो डाइजीन्स हैं दे ऑल आर वीकली बेसिक देन pyridine. The reason behind this is the electron withdrawing nature of the second nitrogen atom present in the ring. तो जो जितने भी डाइजीन्स हैं, तो डाइजीन्स का मतलब क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच 2 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो जो भी डाइजीन्स हैं वे सबके सब जो हैं वीकली बेसिक है। वैसा क्यों है? इसका मतलब जब H+ यानी जब आप देख रहे हैं जो प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो प्रोटोनेशन होने के बाद क्या बनेगा, जो भी कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो उसमें जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि सेकंड नाइट्रोजन एटम का क्या है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो -I इफेक्ट लगाएगा। उस -I इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बना है वो क्या रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो डाइजीन्स हैं और या यहाँ पे जो pyrimidines हैं दे आर वीकली बेसिक। तो ये मैंने आपको बताया भी है। इससे पहले डाइजीन्स, इससे पहले जब हमने pyridine पढ़ा था जो कि 1,2 डाइजीन था, उस केस में भी हमने बताया था कि जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण जो प्रोटोनेटेड pyrimidine बनेगा, प्रोटोनेटेड pyrimidine जो राइट साइड में दिखा है, जब H+ को नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से ऐड कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो बेस होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है कि जो उससे उस बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर के बाद जो प्रोटोनेटेड pyrimidine बनेगा, अगर वो स्टेबलाइज होगा तो अब जाके हम कहेंगे कि वो जो स्पेसिफिक कंपाउंड है वो बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग बेसिक है या लेस बेसिक है। तो जैसे इसमें बताया है कि जब प्रोटोनेटेड pyrimidine बना तो मैंने दिखाया देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी फॉर मेजोमेरिज्म एंड हेंस रेजोनेंस एनर्जी। तो जो ये प्लस चार्ज जो बना है इसको किसी प्रकार का कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ना तो मेजोमेरिंग से, और इस कारण इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है। और दूसरा -I इफेक्ट होने से कारण क्या हो रहा है कि प्लस चार्ज की जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, तो प्लस चार्ज डीलोकलाइजेशन घट रहा है।
ऐसा होने के कारण जो पिरिमिडीन्स हैं वो वीकली बेसिक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स? तो हम जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी एल्काइल ग्रुप्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पिरिमिडीन रिंग। इस कारण क्या होगा कि जो प्रोटोनेटेड पिरिमिडीन होगा उसमें जो प्लस चार्ज है उसको ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। किससे? अपने प्लस आई इफेक्ट से। तो प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। इन दैट केसेस बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो आप देख सकते हैं जो 4 मिथाइल पिरिमिडीन है और जो 4,6 डाईमिथाइल पिरिमिडीन है, इन दोनों केसेस में जो एसिडिटी है वो क्या है, एनहांस हो गई, वो बढ़ गई 2.0 एंड 2.8। इसी तरीके से जो 2 एमिनो पिरिमिडीन्स हैं एंड 4 एमिनो पिरिमिडीन्स हैं, दे आर मोर बेसिक देन एल्काइल पिरिमिडीन्स। तो इसका क्या रीजन है? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो एमिनो ग्रुप का में जो नाइट्रोजन आइटम है उसका जो लोन पेयर है वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और उस प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो प्रोटोनेटेड पिरिमिडीन्स है उसमें जो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, और इस डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होगा कि जो प्रोटोनेटेड पिरिमिडीन है यानी जो कॉन्जुगेट एसिड बना था H+ के जोड़ने के बाद वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो रहा है। तो जब भी वो स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, इन दैट केसेस क्या होगा कि जो पिरिमिडीन्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट। तो वहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स था तो उन्होंने प्लस आई इफेक्ट शो किया था, लेकिन जब एमिनो ग्रुप आया तो उसने प्लस एम इफेक्ट शो किया और उसने क्या करा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना दिया। तो अगर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हो गया, तो वो जो करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट था वो क्या हो गया, मोर स्टेबलाइज, और वो अगर मोर स्टेबलाइज हुआ तो उस कारण बेसिसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये आपको दिखाया यहाँ पे किस तरह से प्लस एम इफेक्ट शो किया और उसके कारण एक मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और जो एन का पॉजिटिव चार्ज था नाउ इट इज़ डीग्लोबलाइज। तो इस कारण क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, और जब भी स्टेबिलिटी जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो N1 प्रोटोनेटेड कैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो लोन पेयर के जो नाइट्रोजन इफेक्ट का जो लोन पेयर था उसके प्लस एम इफेक्ट के कारण क्या हुआ, जो स्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई, इस कारण बेसिसिटी इंक्रीज हो गई। Now these are the resonating structures of pyrimidines, you can see and you can make it in your notebook। आप बना लीजिएगा इसको, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, आप देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। Now pyrimidine ring is less aromatic compared to pyridine and benzene, there we write the resonance energy। अब you know बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है, पिरिडीन की 26, और जो पिरिमिडीन है उसकी 21 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये सब जो है लेस एरोमेटिक है इन कंपैरिजन टू बेंजीन एंड पैरिडीन। डाइपोल मूवमेंट, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ पिरिमिडीन इज 2.40 dBA। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था ये, तो पैरिडीन जो है वो स्लाइटली सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, कंप्लीट सिमेट्रिकल नहीं है, स्लाइटली सिमेट्रिकल है। तो इस कारण क्या है, इसके पास क्या है, एक डेफिनेट डाइपोल मोमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है जो कि है 2.40 dBA, ठीक है। दीज आर हियर वी राइट द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन। तो फ्रॉम मेलोनिक ईस्टर, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेलोनिक ईस्टर है, इसका फॉर्मूला लिखा है। मेलोनिक ईस्टर की जो रिएक्शन है वो यूरिया के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो दीज आर द कंडेंसेशन रिएक्शन। आप जानते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, और क्या होता है, विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर इट इज़ वाटर और अल्कोहल और HCl एटसेट्रा। तो इन दैट केस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो 2 OET को मैंने डैश से दिखाया, तो OET और 2 एमिनो ग्रुप के एक H ये निकल गया, तो ये बन गया आपका कंपाउंड। दिस इज अ बारबिटूरिक एसिड। तो ये बारबिटूरिक एसिड है, जो बताया था आपको हमने कि जो बारबिटूरिक एसिड है इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है, ये तो स्ट्रक्चरल है इसका। तो ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड पिरिमिडीन्स है। तो मैंने बताया था आपको कि पिरिमिडीन जो है वो इटसेल्फ नॉट फाउंड इन नेचर बट सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन्स
एंड द कंपाउंड कंटेनिंग pyrimidine रिंग, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इन नेचर। तो ये बारबिटूरिक एसिड बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम फास्फोरिल क्लोराइड से कराते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी फास्फोरिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो करस्पॉन्डिंग वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड में, CCl में, और इसके साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इस तरह से बना रखा है। तो दोनों CO बॉन्ड थे, इट विल बी कन्वर्टेड टू CCl बॉन्ड एंड द 3 डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म इन द रिंग। तो सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटाइज हो गया। फाइनली हाइड्रोजनेशन होता है ऑन पैलेडियम एंड कार्बन। वो जो Cl है इट विल सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोजन एटम। तो आपका ये क्या बन गया, pyrimidine। तो pyrimidine रिंग सिंथेसाइज की है। दूसरा जो सिंथेसिस है वो मैलिक एसिड से है। तो मैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो इस केस में वो कहता है डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन होता है, और इट विल बी कन्वर्टेड टू बीटा कीटो एसिड। तो ये आप देखेंगे COOH बॉन्ड CH2, यहाँ पे बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH2 इधर, फिर CHO, ये CHO में कन्वर्ट हो गया। यानी आप देख रहे होंगे जो CHOH और COH है, ठीक है। तो इस तरह से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो CH2OH हुआ, और वो CH2OH से H2 बाहर हुआ, तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, वो CHO में हो गया। तो ये बीटा कीटो एसिड है, और इस बीटा कीटो एसिड की रिएक्शन कराई है यूरिया के साथ, NH2CO NH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एलिमिनेट हुए, और क्या रिएक्शन, तो क्या कंपाउंड बन गया, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म, इट विल undergo tautomerism, the system becomes aromatized, and then it reacts with phosphoryl chloride, the OH group is converted to Cl, and on hydrogenation this give pyrimidine. The percentage of pyrimidine is 78%. तो ये सारी रिएक्शन थी। Now this is 2,4 डाइकेटोन। तो 2,4 डाइकेटोन ऑन रिएक्शन with amidine, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो क्या एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O बाहर हो गया, तो C डबल बॉन्ड N बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH ये बन गया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, O माइनस तो C प्लस हुआ, C प्लस से N ने एक लोन पेयर दिया, एक की शेयरिंग हुई, तो आपका ये बना, देखिए ये O माइनस हुआ, N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो N पे ऊपर प्लस आ जाएगा, और एक की शेयरिंग होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड, और N जो पे प्लस आएगा उस N प्लस में से H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो N फिर न्यूट्रल हो जाएगा, वो H प्लस O माइनस से लग जाएगा, यानी यहाँ पे OH हो जाएगा, ये ठीक है। फाइनली डिहाइड्रेशन, यानी ये स्टेप एरोमेटाइजेशन है, यहाँ से OH और इससे H, इस वाले कार्बन से, तो कंपाउंड दोबारा से एरोमेटाइज हो गया, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड, यानी 2 फिनाइल pyrimidines का फॉर्मेशन हो गया। जो चौथी सिंथेसिस है दैट इज फ्रॉम इथाइल क्रोटोनेट। तो फ्रॉम इथाइल क्रोटोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, फिर वही रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन आपने कराई है किसके साथ, क्रोटोनेट, बताइए क्रोटोनिक एसिड होता है उसका ईस्टर है क्रोटोनेट, ठीक है। उसकी रिएक्शन कराई है आपने किससे, यूरिया के साथ। तो आप देख रहे हैं सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और फिर एक मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का बाहर हो गया, तो ये आपका कंपाउंड बना, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम जो लास्ट है फिफ्थ, फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इससे भी ये हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो कीटोन है, यहाँ पे CO, तो इसकी नेक्स्ट अल्फा, इसका नेक्स्ट बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, एमिडीन से। क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिएगा एक जैसा पैटर्न है, अगर आप सोच देखेंगे तो एक जैसी रिएक्शन है सभी डाइजीन्स में। तो एक बार आप थोरोली स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बनाने में आपको ईजी होगा। और ये रिएक्शन आप जब भी लिखें आप लिख लीजिए, और उसको फिर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, देख लीजिए और उसको खुद से राइट कीजिए कॉपी में।
इससे पहले जो आपका 1,2 डाइजीन था जिसमें मैंने टिरिडजीन पढ़ाया था, उसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लास्ट ईयर। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं 1,3 डाइजीन पढ़ रहे हैं, और उसमें हम पिरिमिडीन्स को पढ़ रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं O- हुआ, N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग हुआ, तो NH2 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उस NH2, ठीक है, उस NH2 प्लस में से, ठीक है, तो इसको ऐसा ना समझिए, ऐसा भी इसको डायरेक्ट समझिए। अगर आप ज़्यादा लंबा ना जाने तो सीधे आप समझिए H2 और O बाहर हो गया, तो C डबल बॉन्ड N, बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH CCH5। अब यहाँ पे जो हुआ फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये O माइनस, ठीक है ना। तो जब O, ये नहीं सॉरी, बॉन्ड माइनस हुआ, यहाँ C पे प्लस आया, N ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक की शेयरिंग करा, तो ये बॉन्ड बना, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, यहाँ से H प्लस ट्रांसफर हो गया, तो ये O पहला स्टेप है, तो OH यहाँ पे H आ जाएगा। और फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इस H यहाँ से H और pH वाले से H चले गया, और यहाँ पे फिर से रिंग क्या हो गई, एरोमेटाइज हो गई। आपका क्या कंपाउंड बन गया, ये क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइफिनाइल पिरिमिडीन, ठीक है। तो आज इस वाले जो चैप्टर है इसमें हमने जनरली क्या पढ़ा, एक तो बेसिक नॉलेज हमने पढ़ी अबाउट द पिरिमिडीन्स के बारे में, ठीक है। फिर क्या उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो पॉइंट्स हैं, टॉटोमरीज में पढ़ा, उसकी बेसिसिटी को डिस्कस किया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन बेसिसिटी, ये पढ़ा, व्हाट आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिमिडीन्स, ये पढ़ा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और उसकी सिंथेसिस पढ़ी, किसकी, पिरिमिडीन्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसकी हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।